रामगढ़ गांव में दो दोस्त नरेंद्र और मोहन रहते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो जहां भी जाते हमेशा एक साथ जाते थे। एक बार नरेंद्र और मोहन किसी काम से शहर जा रहे थे। बीच में एक घना जंगल पड़ता था। चलते चलते दोनों बहुत थक जाते हैं। मोहन भाई, चलो किसी पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। अभी तो हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। ये कहकर नरेंद्र और मोहन एक तालाब के किनारे एक पेड़ की छांव में जाकर आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद तालाब के पास से एक आवाज आती है, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मुझे इस जादुई चिराग से बाहर निकालो, कोई मेरी मदद करो। नरेंद्र और मोहन दोनों तालाब के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहां एक सुंदर और चमकदार चिराग रखा होता है। यह आवाज कहां से आ रही है भाई? तुम कौन हो? मैं इस चिराग के अंदर से बोल रहा हूं। मैं एक जिन हूं। आज से 500 साल पहले मुझे एक जादूगर ने छल से इस चिराग के अंदर बंद कर दिया था। तब से मैं रोजाना मदद के लिए लोगों को बुलाता हूं, लेकिन किसी ने आज तक मेरी मदद नहीं की। मेरी मदद करो भाई, मैं तुम दोनों को माला माल बना दूंगा। इसके बाद वो आवाज आना बंद हो गई और मोहन और नरेंद्र एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या कहते हो मोहन भाई, हमें क्या करना चाहिए? वैसे भी हम दोनों के पास ज्यादा पैसा नहीं है। इस जिन्न को बाहर निकालने से हमें खूब सारा पैसा मिल जाएगा और ऐसा करने से इस जिन्न की भी मदद हो जाएगी। मोहन हाँ में सिर हिलाता है और इसके बाद वो दोनों उस चिराग का ढक्कन हटा देते हैं और उसमें से एक बड़ा सा डरावना भयानक भूत बाहर निकलता है। बाहर आने के बाद भूत जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए वो भूत कहता है, तुम दोनों तो बहुत बेवकूफ हो। बिना सोचे समझे ही मुझे चिराग से बाहर निकाल दिया। अरे मैं कोई जिन्न विन्न नहीं, मैं तो एक भूत हूँ, भूत। एक बार एक जिन्न ने ही मुझे इस चिराग में बंद कर दिया था। मेरे पास सिर्फ यही तरीका था अपने आप को बाहर निकलवाने का। अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मेरा भोजन बनने के लिए तुम दोनों तैयार रहो। ये बात सुनकर नरेंद्र और मोहन बहुत घबरा जाते हैं और डर की वजह से वो कांपने लगते हैं। तभी मोहन को अपनी जान बचाने का एक आइडिया आता है और वो उस भूत से कहता है, हम दोनों बहुत दूर से पैदल चलकर आ रहे हैं और चलते चलते इतना थक गए हैं कि हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तुम इतने सालों बाद इस चिराग से बाहर निकलकर भूखे लोगों को खाओगे तो तुम्हारी भूख भला कैसे मिटेगी? अगर फिर भी तुम हम भूखों को खाना चाहते हो तो खा सकते हो। मोहन की बात भूत समझ जाता है और उन्हें खाने का प्लान कैंसिल कर देता है। ठीक है, मैं तुम दोनों को आज छोड़ देता हूँ, लेकिन ये बात याद रखना कि आज के बाद मैं तुम्हारे गांव में आकर रोजाना एक आदमी को खाया करूंगा। और ये कहकर भूत वहां से गायब हो जाता है। नरेंद्र और मोहन डरते डरते वो चिराग उठाकर वहां से वापस घर चले जाते हैं और मोहन उस चिराग को अपने घर में रख देता है। रात होते ही सारे गांव में सन्नाटा हो जाता है। सभी लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं। तभी वो भूत अपने शिकार की तलाश में निकलता है। और गांव से एक आदमी को उठाकर ले जाता है। उसकी पत्नी शोर मचाकर सारे गांव को इकट्ठा करती है और बताती है कि उसके पति को एक भूत उठाकर ले गया है। गांव वाले ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन ज्यादा रात होने की वजह से सभी सोने चले जाते हैं।
अगली सुबह ये बात जब मोहन और नरेंद्र को पता लगती है तो वो समझ जाते हैं कि ये काम उसी भूत का है और वो दोनों भी परेशान हो जाते हैं। उस दिन के बाद भूत इसी तरह हर रात सारे गांव में अपने शिकार की तलाश में घूमा करता था। और हर रोज किसी ना किसी गांव वाले को उसके घर से उठाकर ले जाता। इससे पूरे गांव में दहशत का माहौल हो गया। गांव वाले रात रात भर जागकर पहरा देने लगे। नरेंद्र और मोहन दोनों दोस्त भी बहुत चिंता में रहने लगे। एक दिन दोनों बैठकर आपस में उस भूत के बारे में बातें कर रहे थे। भाई मोहन, लगता है हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वो भूत एक एक कर सारे गांव को खाली कर देगा और जब गांव में कोई नहीं बचेगा तो एक दिन वो हम दोनों को भी खा जाएगा। आपस में बातें करते हुए दोनों दोस्त एक योजना बनाते हैं और रात को वो दोनों अपने अपने घर के बाहर बैठ जाते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं वो भूत गांव में आ जाता है और अपना शिकार ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर घर के बाहर बैठे मोहन और नरेंद्र पर पड़ती है और वो उनके पास जाता है और कहता है, अरे तुम दोनों इतनी देर तक क्यों जाग रहे हो और घर के बाहर क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता? वैसे तो मैंने तुम्हारी जान बख्श दी थी, लेकिन क्या सच में तुम मुझसे नहीं डरते हो? क्या बताएं भूत भाई, बात ही कुछ ऐसी है। बताओ बताओ क्या बात है? भूत भाई, जब तुम उस दिन हमें रास्ते में मिले थे उसके बाद हम दोनों घर वापस लौट रहे, तभी हमें वहां एक और जादुई चिराग मिला और लालच में पड़कर उसे हम अपने घर ले आए। अब रात को जब हम अपने घर में सोते हैं तो उस चिराग में से एक चुड़ैल की आवाज आती है और वो कहती है कि ये घर अब उसका है। उसका कहना है कि उससे ज्यादा ताकतवर कोई और नहीं है, इसलिए उसके डर की वजह से हम लोग घर के बाहर बैठे हैं। अच्छा ये बात है, चलो मैं चलकर देखता हूँ उस चुड़ैल की बच्ची को और सबक सिखाता हूँ। ये कहते हुए वो तीनों घर के अंदर जाते हैं। चिराग वहीं एक मेज पर रखा होता है। नरेंद्र उस भूत को बताता है कि चुड़ैल उसी चिराग के अंदर है। भूत उस चुड़ैल से लड़ने के लिए चिराग के अंदर घुस जाता है। ये देखकर मोहन दौड़कर उस चिराग का ढक्कन बंद कर देता है। तभी चिराग के अंदर से आवाज आती है, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। चुप कर बे भूत, पहले तू इस चिराग से बाहर निकल कर तो दिखा। हमने तेरी बातों में आकर तुझे उस दिन बाहर निकाल दिया था और तूने सबसे पहले हमें ही अपना शिकार बनाना चाहा। वो तो हमारी बुद्धि की वजह से हम दोनों बच गए, नहीं तो आज तू हमारे गांव के सब लोगों को खा जाता और एक दिन हम दोनों को भी नहीं छोड़ता। ये कहकर दोनों दोस्त बहुत खुश होते हैं और गांव वालों को सारी बात बताने के बाद उस चिराग को तालाब में फेंक आते हैं। गांव में उनकी बुद्धिमानी की बहुत तारीफ होती है। उस दिन के बाद सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।
आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना